नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 4 मई और 4 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नवीन आवेदन के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया था। तो टीकाराम जूली के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री है टीकाराम जूली और इन्होंने ही 29 अप्रैल को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नवीन आवेदन के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा का वर्चुअल शुभारंभ किया था। इस सुविधा के माध्यम से किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन जिसमें राज एसएसपी और फेस आरडी ऐप डाउनलोड करके इसमें 24 घंटे में अपनी सुविधा अनुसार कभी भी अंगूठा लगाने के बजाय अपने चेहरे की फोटो के माध्यम से अपना पेंशन का आवेदन विभाग को प्रस्तुत कर सकेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जो उसके आधार डेटाबेस में उपलब्ध फेस बायोमेट्रिक के आधार पर उसके चेहरे का जो डाटा का मिलान करते हुए उसका पहचान का सत्यापन किया जाएगा। तो 2 एप्लीकेशन है, राज एसएसपी और फेस आरडी ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बीकानेर रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। जहाँ बीकानेर स्टेशन है वो बीकानेर मंडल का पहला ऐसा स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। प्री ऑडिट और फाइनल ऑडिट के उपरांत बीकानेर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा 2 वर्षों तक के लिए दिया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन पर जो खाद्य सामग्री उसके जो सही मानकों के आधार पर उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा 2 वर्षों के लिए इसमें दिया गया है। इसके अलावा गांधीनगर जयपुर स्टेशन को भी ध्यान रखना, इससे पहले भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट है, देश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने के लिए नेहरू युवा सांस्कृतिक अंतर्राज्य भ्रमण योजना, ये योजना ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इस योजना के तहत प्रदेश भर के कितने युवाओं को इसमें 7 दिवसीय भ्रमण पर भेजा गया है। तो इसमें 400 युवाओं को भेजा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर जो 3 अप्रैल को, जी हाँ 3 अप्रैल नहीं 3 मई को उनकी बजट घोषणा के अनुसार नेहरू युवा सांस्कृतिक अंतर्राज्य भ्रमण योजना, ये योजना है जो बजट में घोषित की गई थी, जिस योजना के तहत ही प्रदेश भर के 400 युवा है वो हिंदुस्तान को जानने के लिए इसमें इनको जो भ्रमण पर भेजा गया है। राजस्थान यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा और जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के जो अध्यक्ष है पुखराज पारासर ने युवाओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने के लिए इसमें 7 दिवसीय भ्रमण पर भेजा गया था। 3 मई को ये युवा वो युवा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किया है। बजट घोषणा के अनुसार 10,000 युवाओं को देश के अलग अलग स्थानों पर विजिट पर लेकर जाएंगे, जिसमें खास तौर से तो नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत के राज्यों में इनको ले जाया जाएगा। ये युवा जो 400 युवा जो रवाना किए गए हैं, जिसमें ये जलियांवाला बाग से सीखेंगे कि कैसे कुर्बानियों से देश बना, वाघा बॉर्डर पर देश की वीरता देखेंगे, स्वर्ण मंदिर जाकर गुरु नानक देव की गुरुबाणी का संदेश सुनेंगे। इसके अलावा भाखड़ा नांगल डैम भी ये देखेंगे। तो इसमें भ्रमण करवाया जाएगा 7 दिन का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 6 से लेकर 21 मई तक राजस्थान मेगा व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो बांसवाड़ा में इस मेले का आयोजन होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब होगा? 6 से लेकर 21 मई तक। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खेल मैदान बांसवाड़ा में 6 से लेकर 21 मई तक राजस्थान मेगा व्यापार मेला
जो इस बार आयोजित हो रहा है, जिसमें हस्तशिल्प उत्पादों की व्यापक रेंज उपलब्ध करवाई जाएगी। इस आयोजन में भारत के कोने कोने से हस्तशिल्पकार अपने हस्त निर्मित उत्पादों के साथ भाग लेंगे। मेले में राजस्थान सहित कई राज्यों के व्यापारी भी अपने विशेष उत्पादों की प्रदर्शनी करेंगे, जिसमें मेले में छूट के साथ कई आकर्षक योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसका लाभ है वो जनता को मिल सकेगा। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों से प्रसिद्ध हस्तकला उत्पादों को एक ही आंगन में खरीदने के लिए जो मंच उपलब्ध करवाने का ये सुनहरा मौका है। इस मेले का आयोजन है वो बांसवाड़ा में 6 से लेकर 21 मई तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस योजना के अंतर्गत दुधारू गोवंश के साथ साथ दुधारू भैंस का भी बीमा करवाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें दो दुधारू गोवंश का बीमा है वो इसमें करवाए जाने का प्रावधान था, जिसमें 40,000 रुपये बीमा राशि है वो इसमें होती है। अब भैंस का भी बीमा है वो करवाया जा सकेगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के हितों के लिए जो कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, इस योजना के तहत अब दुधारू गोवंश के साथ साथ दुधारू भैंस का भी बीमा करवाया जाएगा। इसी के साथ ही ये योजना की अगर बात की जाए तो इसमें बीमा है वो पूर्णतया निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें 40,000 रुपये तक का ये बीमा है वो निःशुल्क होगा। इसमें दो दुधारू जो पशुओं का बीमा इसमें करवाया जाता है गोवंश का, तो इसमें गोवंश के साथ साथ दुधारू भैंस का भी बीमा है वो करवाया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल फेडरेशन कप अंडर-20 जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा पदक जीता था? तो राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल फेडरेशन कप अंडर-20 जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियन जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने यूथ नेशनल चैंपियनशिप के दौरान भी 22 मीटर तक गोला फेंकते हुए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो गोला फेंक से इनका संबंध है सिद्धार्थ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 अप्रैल 2023 को कहां से राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया गया था? तो जयपुर से 19 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत ने राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अप्रैल 2023 को जयपुर में, ध्यान रखना जयपुर में राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया था। ये पोर्टल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में कार्य करेगा, जिसमें आम जन की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 15 अप्रैल 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 15 अप्रैल 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो 15 अप्रैल को इसका अनावरण किया गया था। इस मूर्ति को कोलकाता के कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत कितनी समितियों का गठन किया है? तो इसमें 19 समितियों का गठन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 19 समितियों का गठन किया है। जहां विधानसभा प्रमुख जो सचिव महावीर प्रसाद के मुताबिक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा जन लेखा समिति में राजेंद्र राठौड़ और प्राक्कलन समिति क में राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति ख की अगर बात की जाए तो दयाराम परमार और गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 का सभापति नियुक्त किया गया है।
इन जो समितियां बनाई गई उसका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 अथवा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो भी होगा वो इसमें समितियों का कार्यकाल रहने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की 161वीं रैंकिंग है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो आरएसएफ द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 रही है। यानी 2022 में भारत 150वें स्थान पे था। 2023 में अगर बात की जाए तो स्थान गिरकर 161वें स्थान पर पहुंच गया है। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा किया है। यानी सबसे ज़्यादा प्रेस को स्वतंत्रता है वो नॉर्वे में दी जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रेस मीडिया जो वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया जो सबसे नीचे के स्थान पर है, ये 3 देश। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का 60वां स्थापना दिवस 2 मई 2023 को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जिसका 60वां स्थापना दिवस है, जो हाल ही में आपको बता दें कि 2 मई को मनाया गया था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली ने 2 मई 2023 को अपने 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर हीरक जयंती मनाई थी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो भारत का एक प्रमुख बिजनेस स्कूल है, 1963 में स्थापित, यह वाणिज्य और उद्यम मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी कार्य करता है, जिसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, जिसका जो मुख्य परिसर ध्यान रखना नई दिल्ली में स्थित है। अब अगर बात की जाए आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का आपके लिए क्विज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है, जो कब से लागू होगी? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है, जो कब से इसका लाभ मिलना शुरू होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, साल 2022 का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है उसकी भी हमने PDF है, वो आपको लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक की जो राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF है वो भी एप्लीकेशन पर डाली हुई है। इसके अलावा EORO के लिए स्पेशल 25 रुपये में 10 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए हैं, जिसमें पार्ट B के मॉडल पेपर होंगे, जिसमें योजना प्लस राजस्थान का जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 भी इसमें साथ में कंबाइंड किया गया। तो 40 क्वेश्चन का जो सेटअप रहेगा, 10 मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।